अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ लच्छेदार पराठों की रेसिपी, जिसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं और रमज़ानों में खा सकते हैं। ये क्रिस्पी लच्छेदार पराठे किस तरीके से बनाएंगे और इसको स्टोर कैसे करेंगे, आइए बताती हूँ। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले उसकी डो बनाएंगे, तो जिसके लिए एक बोल में मैंने यहाँ 2 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी। चीनी सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करेगी। साथ ही ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून घी, लेकिन घी जमा हुआ होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं लेना। और साथ ही 1 अदद अंडा डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से गूंद लेना है, ताकि अंडा, चीनी और नमक एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप नीम गर्म दूध। दूध ठंडा नहीं लेना, नीम गर्म लेना है। और दूध की मदद से अब इसकी डो बनाएंगे। डो हमने ऐसी बनानी है जिस तरह हम पराठों का आटा गूंथते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनानी है। ना सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। मैं आपको गूंथ के बताती हूँ कि आपकी जो डो है वो थोड़ी सी स्टिकी होनी चाहिए, आपके हाथों पे स्टिक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डो जो है वो गूंद ली है और देखिए मेरे हाथों पे जो है वो स्टिक हो रही है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने भी अपनी डो को जो है वो गूंद लेना है, इस तरह स्टिक होनी चाहिए हाथों पे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 से 2 टेबलस्पून जितना ऑयल अपने हाथों पे और पूरी डो को कवर कर दिया है इस ऑयल से। और अब इसको 30 मिनट तक ढककर हम रेस्ट दे देंगे। 30 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी डो को रेस्ट मिल चुका है। अब इसको अच्छी तरीके से मैं गूंदूंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना अच्छा आटा आप गूंदेंगे उतने अच्छे पराठे या उतनी अच्छी रोटी आपकी बनेगी। तो मैंने इसको काउंटर पे रख दिया है और इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक गूंदूंगी। इससे हमारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, ये एक टिप है। अब देखिए इस तरीके से जब आपका आटा हो जाए, यानी स्ट्रेचेबल, यानी आपने जो है इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से गूंदना है। फिर इसको एक पेड़ा बना के इसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लच्छेदार पराठा क्रिस्पी, जिसके वर्क अलग हो, वो बना सकते हैं। तो मैं आपको पेड़े बनाने के 2 तरीके बताऊंगी। तो ये सबसे पहला तरीका है कि आपने एक पार्ट को उठाया और फिर जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट किया और अब इसकी बहुत बड़ी सी रोटी बना लेंगे। ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, इक्वल पार्ट्स की बड़ी सी रोटी बना लेंगे, क्योंकि हमें पेड़ा बनाना है। इसके बाद जब रोटी बन जाएगी तो इसके ऊपर 1 टेबलस्पून जितना जमा हुआ घी ऐड करना है और उसको पूरी रोटी के ऊपर फैला देना है। फिर साथ ही इसके ऊपर ऐड करेंगे इसको खुश्क मैदा जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। खुश्क मैदा इसलिए स्प्रिंकल किया है क्योंकि फिर इससे जो वर्क होंगे ना पराठों के, वो बहुत अच्छे उतरेंगे और बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जिगजैग मैनर के अंदर आपने इसको फ़ोल्ड करना है, थोड़ा प्रेस करते हुए पूरी रोटी को इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। इस रेसिपी को आप गौर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा तो आपके भी पराठे बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप बाज़ार से ख़रीदें। देखें जब इस तरीके से सारा फोल्ड हो गया है तो अब इसको हल्के हाथों की मदद से मैंने इसको लंबाई में खींचा है और खींचने के बाद मैंने इसका पेड़ा तैयार कर लिया है और जो नीचे की साइड थी वो ऊपर की तरफ लाके मैंने इसको प्रेस कर दिया है। तो ये पहले तरीके का पराठा तो रेडी हो चुका है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैंने दूसरा पार्ट उठाया है, अगेन उसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट किया है और इसको वापस से उसी तरीके से लंबी सी रोटी बना लेंगे और फिर इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून जितना जमा हुआ घी लगाएंगे और खुश्क आटे को ऊपर डस्ट करेंगे। अच्छा, इस तरीके में आपने ये करना है कि छुरी की मदद से पतली पतली स्ट्रिप्स को काट लेना है। देखें जितनी पतली स्ट्रिप्स होगी उतना आपका पराठा लच्छेदार बनेगा। दोनों तरीके से आप पेड़ों को बना सकते हैं, दोनों तरीके से आपको जो है वो परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। जब इस तरीके से आप पतली पतली स्ट्रिप्स काट लें तो हल्के हल्के हाथों की मदद से आपने तमाम स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। बिल्कुल गौर से देखिएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब इस तरीके से ये जुड़ जाएगा तो आपने हल्के हाथ की मदद से इसको लंबाई की डायरेक्शन में खींचना है और फिर इसको जिस तरह हाथों से मुड़ाते हुए आपने जो है वो पेड़ा तैयार कर लेना है। देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपने सेम उसी तरीके से करना है। और फिर जो नीचे की साइड है आपने वो ऊपर आके इसको क्लोज़ कर देना है। तो हमारा दूसरे तरीके वाला भी पेड़ा तैयार हो गया है। अब देखें इस तरीके से मैंने चारों पेड़ों को 5 पेड़े बने टोटल वो तैयार कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है। तो आपने जितने भी पेड़े बनाए उनके आपने पराठे बना लेने, ठीक है। पराठे बनाने के बाद आपने एक बटर पेपर लेना है, उसके ऊपर उस बटर पेपर को पूरा आपने घी से कवर कर लेना है और फिर उसके ऊपर वो पराठा रख देना है।
सारे आपने पराठे इसी तरीके से कर लेने हैं। जब सारे पराठे रेडी हो जाए, बटर पेपर पे लग जाए, तो फिर आपने एक पराठों के ऊपर घी लगाना है और दूसरे हिस्से का जो बटर पेपर वाला हिस्सा है क्लीन, वो उसके ऊपर डाल देना है। फिर दोबारा आपने उस पराठे के ऊपर घी लगाना है, फिर आपने तीसरा पराठा रख देना है, फिर आपने चौथे के ऊपर घी लगाना है और फिर इस तरीके से हम जो है वो पराठों को लेयरिंग करेंगे। हमने पराठों की लेयरिंग कर ली है। अब लास्ट वाले पराठे के ऊपर मैंने लगाया है घी और फिर इसके ऊपर वापस से बटर पेपर लगा देंगे। तो ये हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हो चुके हैं। स्टोर आपने ऐसे करना है कि आपने एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको डाल देना है और एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको 1 मंथ तक डीप फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहा निकाला, हल्के से ऑयल में आपने इसको फ्राई करा। मैं आपको इसको फ्राई करना बताती हूँ। मैंने इसको निकाला है और पैन को गर्म करके इसके ऊपर ये पराठा डाल दिया है, थोड़ा सा घी डाल के। एक साइड को आपने 10 सेकंड तक जो है वो फ्राई करना है। 10 सेकंड के बाद आपने साइड को चेंज करनी है, उसके ऊपर घी डालना है और फिर अगेन आपने जो है वो जब इस तरीके से ब्राउन कलर्स अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएं तो फिर आपने जो है वो उसको पलट देना है। तो एक साइड को 10 सेकंड तक आपने पकाना है। इसके बाद देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। ये कितने लच्छेदार है, कितना ज़्यादा जो है वो इसके वर्क नज़र आ रहे होंगे, बहुत गर्म है। देखें हर लेयर जो है वो इसकी अलग है, टूट रही है। तो ये अच्छे लच्छेदार पराठों की निशानी होती है। तो जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, आप इसको पूरा देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आपके भी ऐसे ही पराठे बनेंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।